आप कौन है सर? मैं आचार्य धर्मेंद्र। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। तो अब आप बताएं मैं क्या सहायता करूं आपकी। क्या सर? मैं आपकी क्या सहायता करूं। क्रिया योग सीखना चाहते हैं। अच्छा, तो क्रिया योग। हम क्रिया योग के बारे में इसमें पढ़े थे। ये जो इनका है ना, योगानंद का किताब, हम्म, उसी में योगामृत। क्या करना होगा सर उसमें? तो पहले आप ये बताइए कि क्रिया योग सीखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उससे इंटरेस्ट है हमको, देखे थे किताब वगैरह में तो हम्म। उसमें है ना कि बहुत आगे हो जाता है। लाख साल में होता है तो 10 साल में या साल भर में हो जाता है वो। तो यही क्या मैं है? पूछ रहा हूँ ना कि उद्देश्य क्या है आपका, क्योंकि आप ये तो समझ गए होंगे कि ये योग योग है, ये योग प्रणाली है। हाँ तो योग का जो है सो अलग अलग लोगों के लिए, अब जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना उपासना करता है तो उसके भी कई ध्येय होते हैं। हाँ। कुछ लोग चाहता है कि भाई हमें जागतिक जो है सो जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। कुछ लोग चाहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें रोग दुख कष्ट है उससे मुक्ति मिल जाए। हाँ हाँ कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जीवन यापन बहुत निर्धनता में जी रहे हैं हाँ और किसी प्रकार से हमारा कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा हो जाए कि हम सुखी संपन्न हो जाएं। हाँ। हाँ। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ जो है सो कुछ सिद्धि उद्धि मिल जाए। हम्म कुछ लोग चाहते हैं कि हम जगत में मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। हम्म ईश्वर के पास कई उद्देश्यों से व्यक्ति जाता है। हम्म। हम्म। और उद्देश्य के हिसाब से जो है साधना की के भेद होते चले जाते हैं। इस जन्म में तो रोग से मुक्ति चाहिए और अगला जन्म के लिए मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अगला जन्म सुधर जाए, मेरा यही भी है, और लोग सुधर जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अभी आप उसके लिए क्या करते हैं, कुछ अपने से कर रहे हैं। वैसा तो कोई मेरी कुछ कोई गुरु मिले नहीं है जिससे कि माने राइट डायरेक्शन में चला जाए। नहीं, अपने स्व प्रयास से कुछ कर रहे हैं, कोई चेष्टा कर रहे हैं आप। नहीं, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये मोक्ष की कामना अचानक कहाँ से आई। अब टाइम हो गया तब तो जाना है ना भाई। टाइम हो गया तब तो जाना ही है ना। हम्म। शरीर छोड़ने को लेकर के चिंतातुर हैं आप। जाना तो है ही ना सर। हम्म। उसको टिकट कंफर्म है, केवल डेट नहीं भराया। वो सब कुछ भराया जा चुका है। भराया जा चुका होगा, हमको पता नहीं है। हाँ, आपको पता नहीं है। तो अभी आप कुछ तो करते होंगे, भगवान का यजन पूजन कुछ करते हैं। हाँ, वैसा मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यही मैं पूछ रहा हूँ ना। आपने हम लिखा है कि आप विपश्यना ध्यान भी करते हैं। आप विपස්සना भी हम 2 कोर्स किए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो मंत्र इत्यादि आप जपते हैं तो ये क्या आप हाँ, माने रेगुलर जपते हैं और कितने समय से जप रहे हैं इसको। रेगुलर जपते हैं, लेकिन
रेगुलर जपते हैं, एक माला ये गायत्री मंत्र करते हैं, एक माला महामृत्युंजय मंत्र करते हैं। अच्छा। उसके बाद दुर्गा जी का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में 2 दिन करते हैं। अब ये बताएं कि आप जाति से क्या हैं? जाति से मैं। अच्छा, तो आपको गायत्री मंत्र कहाँ से मिला? गायत्री मंत्र मिला, अपने ही से करते हैं, कोई गुरु दीक्षा नहीं दिए हैं। यही सब जो भारतवर्ष में ये आधुनिक समय में ये सब कुछ विकृतियां आ गई हैं। इसके कारण से सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब आप एक बात बताएं कि जिस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं और जो आप अपने स्व प्रयास से जो आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा जी, इन देवी देवताओं, इन मंत्रों, इन पाठों के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान हुआ? कोई कहे ना कि कोई दिए नहीं, अपने ही जानते हैं कि ये सब करना चाहिए, नहीं करते हैं। तो कहाँ इसका ज्ञान कहाँ से हुआ? ज्ञान तो लोग करते हैं, तब हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ज्ञान। महामृत्युंजय में जैसे ये है गायत्री मंत्र, सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। आप वही मैं कह रहा हूँ, आप गायत्री मंत्र जपते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो आपके ही माने समाज में कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं, मजहब के, वो तो इसे नहीं करते। वो लगता दूसरा है कुछ। हाँ, तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इसका ज्ञान कहाँ से हुआ? लोगों को देखते हैं करते, तब हम भी करते हैं। लोगों को नहीं, आप यूँ मत बोलिए लोगों को, लोगों में बताए ना, लोगों में तो जो है सो जैसे हमारे ही बगल में रहने वाले लोग भी हैं, तो आप अजान क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, अब जैसे हमारे ही घर में एक और रहते हैं, एक हैं गायत्री के उपासक हैं, उनको देखते हुए। अब आया ना सही जवाब कि आपने जो है सो हिंदू परिवारों को देखा, हिंदू समाज के लोगों को देखा, सनातन परंपरा वालों को देखा, और आप भी चूंकि उसी सनातन परंपरा से संबद्ध हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी हुई। हाँ। अब इसकी जानकारी का मूल स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का मूल स्रोत है हमारा धर्मशास्त्र। हाँ। ये जो दुर्गा है, ये विष्णु है, शिव है, हनुमान जी हैं, रुद्र हैं, इन सभी देवताओं की जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो धर्मशास्त्रों से। ठीक है। तो धर्मशास्त्र जो है वह साक्षात भगवान का अनुशासन, यानी कि संविधान। सनातन परंपरा वाले उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, धर्मशास्त्र के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये धर्मशास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा रचा हुआ नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान द्वारा ही उपदिष्ट है। हाँ, समय समय पर उसकी बृहत व्याख्या अलग अलग ऋषि मुनियों ने की है, लेकिन मूल जो बात है, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, वो साक्षात जो है भगवान के ही वाक्य हैं। इसलिए हमें उसके प्रति अटूट श्रद्धा है और पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो बातें लिखी हुई है ठीक वैसा ही होता है कि भाई व्यक्ति को कर्म फल भोगना पड़ता है, व्यक्ति बार बार आता जाता है, व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है, कितने प्रकार के देवता होते हैं, उनकी ये उपासना पद्धति है, ये सब ज्ञान जो है सो धर्मशास्त्र से हमें होता है। ठीक है।
अब क्या है कि धर्म शास्त्र ने सर्वप्रथम जो है अधिकारी भेद बनाया है कि किसी कार्य को करने के लिए कौन अधिकृत है कौन नहीं अधिकृत है। जो अधिकृत है वो किस सीमा तक अधिकृत है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे ही समाज में कुछ लोग होते हैं जो पुलिस में होते हैं, ठीक है, वो हमारे ही जो है सो परिवार के अंग होते हैं जी। वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी पत्नी भी होती है, लेकिन फिर भी वो एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं। क्या? तो ये पुलिस में है जी, पुलिसमैन। अब उसको क्या है कि एक विशेष अधिकार प्राप्त है समाज में, है कि नहीं? हाँ, मान लिया जाए कि कोई सामान्य व्यक्ति यदि किसी को अगर गोली मार दे तो वो अपराध हो जाएगा। लेकिन वहीं पुलिस अगर किसी को देख लेता है कुछ अनुचित करते हुए, वो अगर गोली मार दे तो वो अपराध नहीं है। अपराध नहीं है वो, क्योंकि उसको अधिकृत किया गया है। अब पुलिस में भी जो है अलग अलग श्रेणियां हैं। ये क्या तो ये हवलदार हैं, ये क्या तो चौकीदार हैं, ये क्या तो जमादार हैं, ये जो है सो कांस्टेबल हैं, ये एसीपी हैं, डीसीपी हैं। अब सबके अधिकार की सीमा अलग अलग नहीं है। जो पुलिस कमिश्नर के अधिकार की सीमा है वो एक नॉर्मल सिपाही की नहीं है जी, है पुलिस में ही वो। इसी प्रकार से भगवान ने जो ये मानव की सृष्टि की है तो उसमें एक अधिकार दिया है कि कौन किस चीज के लिए अधिकृत है। पुलिसमैन के अलावा दूसरा गोली मार दे तो अपराध है, वो मारे तो अपराध नहीं है। अब वो मारे भी तो वो किस किस सीमा तक जाके मार सकता है, ये भी सबका ग्रेडेशन अलग अलग है उस पुलिस में भी। इसी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के भी अलग अलग वर्ण निर्धारित कर दिए। अच्छा, उस वर्ण के अधिकार, उस वर्ण के हिसाब से उसको अलग अलग अधिकार प्राप्त है। अब इसमें मान लिया जाए कि हम प्रश्न उठाएंगे कि भाई हम तो जातिवाद को नहीं मानते, तो आपके हमारे न मानने से धर्मशास्त्र नहीं बदल जाएगा। आपके हमारे न मानने से देवताओं का संविधान नहीं बदल जाएगा, वो तो वैसे ही कार्य करेगा। जो धर्मशास्त्र में उल्लिखित है वो वैसे ही कार्य करेगा। आप उस धर्मशास्त्र को माने न माने, हाँ, हम माने नहीं माने, तो अगर हमें जो है सो ईश्वर तक पहुंचना है तो ईश्वर ने जो रास्ते निर्धारित किए हैं हमको उसी पर चल के जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें मनमाना आचरण करने से नहीं होगा। तो अब क्या है कि भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि की है। मनुष्य ने नहीं बनाए हैं ये वर्ण। सुन लीजिए, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि ये जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा सृष्ट हैं और उसके गुण और कर्म जो है सो हमने अलग अलग उसके विभाग कर दिए हैं, निर्धारित कर दिए। जो जिस वर्ण का है उसके जो धर्मशास्त्रों ने जो निर्धारित कर दिया गुण और कर्म, उसको उसी सीमा में रह करके और कार्य करना है, तभी वो उसकी उपलब्धि होगी। और उससे बाहर जाकर के वो करेगा तो वो धर्मशास्त्र का उल्लंघन माना जाएगा, फिर उसको कोई उपलब्धि नहीं होगी। इसको भी आगे भगवान ने भगवत गीता में कहा। उसमें कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र के विमुख जाकर के कार्य करते हैं तो भगवान ने कहा कि न सिद्धिम न पराम गतिम न सुखम,
यानी कि जो शास्त्र के विरुद्ध जाकर के अगर कोई आचरण करता है तो उसको इस जन्म में सुख मिलता है। हाँ। यानी कि उसको हो सकता है विभिन्न प्रकार के उसके अंदर क्लेश उत्पन्न हो जाए, कोई शारीरिक व्याधि हो जाए, कुछ हो जाए, तभी तो दुख होगा उसको। कोई ऐसी दुर्घटना होगी, कुछ बात होगा, यानी उसको सुख नहीं मिलेगा। और जिस चीज के लिए वो कर रहा है वो सिद्धि भी नहीं मिलेगी कि ये भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमको ये दे देंगे और ये महामृत्युंजय जपते हैं तो हमको आरोग्यता मिल जाएगी, तो वो आरोग्यता भी नहीं मिलेगी। और शरीर छोड़ने के बाद जो पराम गति है, यानी कि जो मरने के बाद जो आप जो कह रहे हैं कि हमारा आगे का सुधार हो, वो भी नहीं होता है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जो गायत्री का जप कर रहे हैं, आप उस जप में अधिकृत हैं नहीं। आप उसकी कहीं से दीक्षा नहीं ली है, आपका उपनयन नहीं हुआ है। जिसका उपनयन नहीं होता है वो गायत्री मंत्र को जपने का अधिकारी नहीं होता है। ये शास्त्र कहता है। हम अपने से जबरदस्ती करें वो अलग विषय है, वो हमारी मान्यता है। शास्त्र कहता है कि जिसका उपनयन नहीं हुआ है वो गायत्री जपने का अधिकारी नहीं, और जो गायत्री जपने का अधिकारी नहीं है वो अन्य मंत्रों को भी जपने का अधिकारी नहीं। तो आप तो एक गायत्री जप रहे हैं, दूसरा आप महामृत्युंजय मंत्र भी जप रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हैं। आप धर्म शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं और न किसी गुणी से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए। आप समझिए कि हम आप सभी पढ़े हैं, एक चीज जानते हैं कि अगर हमें क ख ग भी सीखना है तो उसके लिए गुरु के पास जाना होता है। अब वो हमें बताता है कि भाई ऐसे क लिखेंगे, ऐसे ख लिखेंगे। अब वहाँ हम उसके उलट चले, हम कहेंगे नहीं, क का अर्धचंद्र अर्धवृत्त दाएं साइड में क्यों होगा, हम बाएं साइड में लिखेंगे, उल्टा क लिखेंगे। तो वैसे तो नहीं चलेगा। तो एक गुरु है वो बताता है। क ख ग घ सीखते हैं, 1 2 3 4 सीख रहे हैं, अंकों का सीख रहे हैं ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान सीख रहे हैं। इतने छोटे छोटे ज्ञानों के लिए, शब्दों के लिए, भाषा के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो ढूंढते हैं पहले कि भाई देखो आज पड़ोस में कौन बढ़िया स्कूल है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसमें टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तब हम उसमें अपने जो है सो बेटे पोते का एडमिशन कराते हैं। और जो अध्यात्म इतना गूढ़ विषय है उसमें हम किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हैं। क्या ये सत्य बात नहीं है? अपने से पढ़ करके और अपने से शुरू हो जाते हैं। न हमें उसकी रीति पता है, न उसका कुछ ABCD उसका कुछ पता ही नहीं है हमें कि इसमें शुरुआत कैसे करनी है। नियम तो ये होना चाहिए कि हमें अगर रुचि है, मान लिया जाए हम हिंदी भाषी हैं और हमें बांग्ला सीखनी है, तो हमें तो पहले ढूंढना पड़ेगा कि कोई बांग्ला भाषी टीचर मिले, फिर उससे हम सीखें, फिर प्रश्न करें और आगे बढ़ें। तो हमें जिसके विषय में जानकारी नहीं है तो पहले जो है सो वैसे आचार्य को ढूंढें, फिर उनसे पूछें कि हमारे मन में आ रहा है कि हम गायत्री मंत्र जपें, हमारे मन में आ रहा है कि हम जो है सो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र जपें। तो महाराज बताइए कि इसमें क्या अधिकार है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये हमें जरा समझाइए, कैसे इसकी विधि क्या है। सबकी विधि है लिखी हुई।
तो शास्त्र ने जैसे निर्धारित किया है, निर्देशित किया है, वैसे ही चलने से हमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। अगर हम जो है सो ऐसे ही आजकल के कम्युनिज्म में बहने लगेंगे तो वो चीज नहीं होगा। क्योंकि जिस शास्त्रीय चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रीय रीति से ही प्राप्त हो। हाँ, वो ऐसे नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप, मेरा तो ये सलाह होगा कि आप इन सब चीजों को जो जप रहे हैं इसको अविलंब बंद कर दें। क्योंकि इसको जपने से आपका हानि होगा, आपका कल्याण कहीं से नहीं होगा। हाँ, तब कहिएगा कि भाई हमको क्या ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे लिए कोई उपाय नहीं है? तो इसका उपाय है। इसका उपाय भी है जो आपके अधिकार की सीमा में है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ये आपके अधिकार की सीमा से बाहर की चीज। अच्छा। और उसके बाद तब आता है योग इत्यादि की बात। हाँ, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर संस्कार का आधान नहीं होगा तब तक जो है सो सीधे योग में नहीं प्रवेश कर सकता। योग बहुत उच्च चीज है। ये नहीं है कि आंख बंद करके और जो है सो आप एकाग्रचित्त हो गए, उसको आप एकाग्रता कह सकते हैं, वो ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान जो है सो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, तब है ध्यान, और लास्ट में समाधि। यानी कि 7वां स्टेज है ध्यान। तो सबसे पहले तो यम नियम है। आप अपने जीवन को जब तौलेंगे तो पता लगेगा कि यम नियम ही अभी नहीं हमारा पूरा हुआ है। तो हम 7वें स्टेज में कैसे प्रवेश कर जाएंगे? तो ये तो मैंने स्वयं को छलना होगा। अब या तो हम ईमानदारी से किसी पथ पे आगे बढ़ें। हम अगर अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक आयाम भी अगर हमने साध लिया, ये हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ये सोच लीजिए। तो जरूरी नहीं हमें ध्यान तक ही पहुंच जाए। अगर हम अपने जीवन में केवल यम को साध लिया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के तो बड़े बड़े जो है सो योग के जो नाटक नौटंकी सब जो चलता है अध्यात्म के नाम पे अभी जो चल रहा है, उसकी तुलना में तो अगर विशुद्ध रूप से कोई यम को साध ले केवल, तो वही उससे बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका एक प्रॉपर एक क्रम है, विकास का एक क्रम है। जैसे हम मनुष्य में पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन के हिसाब से सारी चीजें होती। जैसे जैसे आपके चेतना का परिष्कार होगा वैसे वैसे आप जो है सो उन्नत व्यक्तित्व के बनते जाएंगे। तो उसका एक क्रम होगा ना। आप किसी भैंस चरवाहे को आप सोचिएगा कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी आपकी जो वार्तालाप हो रही है, अगर इसमें अगर किसी भैंस चरवाहा को अगर बिठा लीजिए, गांव के ग्रामीण को, और उसको बोलिए कि भाई आपको क्या समझ में आई, आपका क्या मंतव्य, तो कहेगा हमें तो कुछ समझ ना आया, क्या आप लोग योग ध्यान क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ न बुझा रहा। तो एक असर है ना सबका। हाँ। किसी को किसी में ला करके आप खड़ा नहीं ना कर सकते हैं। हाँ। कितना भी मेहनत करिएगा तो उसको वो चीज नहीं ना समझा सकते हैं। जिसको लोकगीत में ही मजा आ रहा है ना, तो पूरी गीत में ही मजा आ रहा है, और उसको कहिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बैठा दीजिएगा तो वो कितना देर टिकेगा? वो भागेगा वो वहां से। तो हर व्यक्ति का अपना स्तर है, हर मनुष्य के अपनी चेतना का स्तर है।
उसी स्तर के विकास का नाम अध्यात्म है। और उसका एक धर्मशास्त्र ने निर्धारित किया हुआ है, उसकी एक निश्चित क्रम है। उस क्रम से चलने पर हम उस जगह पहुंचते हैं। अच्छा। तो आप जो योग की बात कर रहे हैं, क्रिया योग में आपकी रुचि है, अच्छी बात है, सराहनीय है। आप जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्रम निर्धारित किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। This call is now being recorded. पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो यही सब बातें हैं। Call recording has now ended. क्या करना होगा इसके लिए? कहें कि इस क्रम को पहले समझना पड़ेगा। अच्छा। तब जो है सो योग की पात्रता बनेगी। योग सीधे आंख बंद कर लेने का नाम योग नहीं है। आंख बंद कर लेने से आप एकाग्र हो सकते हैं, योगी नहीं हो सकते। योगी के लिए कट गया। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, लाइन पर हैं। हेलो। सुन रहे हैं? अच्छा, वो अचानक तो यही सब बातें हैं जो आपको बेसिक चीजें मैंने बताई, जो आपके जीवन से मुझे समझ में आया। अब आप बताएं कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं, तदनुरूप ही आपको गाइड किया जाएगा। तो आप ना बताइएगा। हम क्या बताएं? हमने तो आपको सारा चीज बता दिया, समझा दिया। अच्छा। अब आपकी क्या आगे जो है सो रुचि अभिरुचि है, वो आप ना बताएंगे। देखिए, हम लोग जो हैं परंपरा से योग मार्ग में हैं। हम लोग योग के तथाकथित व्यापारी नहीं हैं। आजकल योग के नाम पे जो है सो जो चीजें बेची जा रही हैं, और 4 आसन कर लिया, इधर उधर उछल कूद कर लिया, जैसे बाबा रामदेव करते हैं, बताते हैं, वो योग नहीं है। योग के जो 8 अंग मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें तीसरा नंबर पे है आसन। वो आसन को करते हैं। मान लो आसन करते हैं। उस आसन का नाम दे रखा है योग। और वो आसन भी शास्त्रीय आसन नहीं है। उसमें भी एरोबिक्स घुसा दिया है, उसमें जिम्नास्टिक्स घुसा दिया है। गाना चल रहा है, उस पे लोग मटक रहे हैं, वो भी योगा, लोग कहते हैं योगा कर रहे हैं जी। तो ये सब योग नहीं है। योग का अर्थ है आप अपने मूल स्वरूप को जानें कि आप वाकई में हैं कौन। वो है। ये टांग हाथ जो है सो फेंक देना, ये योग नहीं है। आचार जो है सो सांसें फेंक लेना, झोंकनी चला लेना, ये योग नहीं है। तो आजकल यही योग के नाम पे परोसा जा रहा है, लोग समझते हैं कि यही योग है। हम लोग का योग जो है वो प्राचीनतम योग है, जो एक्चुअल में जो योग है, इसके सारे ये अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। हम लोग इस मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, और हम लोग का बहुत गोपन मार्ग है ये। हम लोग इसमें न सबको बताते हैं, न सबको लाते हैं, क्योंकि ये मार्ग है बड़ा कठिन। ये देखने में जो योगी कथामृत आपने पढ़ लिया होगा, आप बताइए कि एक व्यक्ति को IAS बनने में कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
इतनी बड़ी उपलब्धि होती है उसके जीवन में। तो एक जागतिक जो है सो लक्ष्य को प्राप्त करना इतनी बड़ी उपलब्धि है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। तो क्या ईश्वर जो संसार की सबसे दुर्लभ जो है चीज है, उसकी प्राप्ति क्या इतनी आसानी से हो जाएगी? नहीं। वो कितना कठिन होगा। और दूसरी बात कि वो केवल आपके चाह लेने से प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो कोई सामान नहीं है कि आपके पास इतने पैसे आ गए तो आप इस चीज को खरीद सकते हैं। वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर है, नहीं कि आपके हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसी के अनुरूप वो अपने को अभिव्यक्त करते हैं। अब ये प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये जो है सो कह देना और उसको एक्चुअल में फील करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। आप अपने जीवन को कभी एकांत में बैठ के टटोलिएगा कि आपके पुत्र दिल्ली में रहते हैं, पुत्री बॉम्बे में रहती है, आप जो है सो महीने में कितनी बार उनसे संपर्क करते हैं हालचाल जानने के लिए? आजकल के तो समय में लगभग हर दिन लोग बात करता है। बहुत ज्यादा हो गया तो एक सप्ताह में तो 2 बार 3 बार कम से कम होना ही होना है। तो हम मतलब समझिए कि हर 1-2 दिन पर अपने प्रियजनों को मिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उनसे लगाव है, प्रेम है। अब इसी बात को अब आप अपने अंतःस्थल में उतर के सोचिए कि क्या आपने ऐसा ही कभी ईश्वर के बारे में मिस किया है? हैं? नहीं किया है। ये आपकी सत्यता जान के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यही बात रियल है। तो हम योग करके क्या करेंगे सो बताइए। योग का जो लक्ष्य है ईश्वर की उपलब्धि, तो ईश्वर को जब हम मिस ही नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम ही नहीं है भी तो वो ऊपरी सतही तौर पे, जो आंतरिक एक्चुअल में अपने बाल बच्चों के प्रति है, वो प्रेम कहाँ है उसके प्रति? वो प्रेम डेवलप करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है? उसके लिए ही ये सारी साधनाएं, चाहे आप योग करें, चाहे मंत्र जप करें, चाहे आप पाठ करें, चाहे आप नाम जप करें, ये सब उसी जो है सो हृदय को निर्मल बनाने की चेष्टा है। हृदय जैसे ही निर्मल होगा तो ईश्वर के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है। जैसे कि चुंबक है और उसके बगल में जो है सो एक लोहे का टुकड़ा रख दीजिए, लेकिन उसमें जंग लगा हुआ, तो चुंबक उतना आसानी से नहीं खींचता है। लेकिन जंग अगर हटा दिया जाए तो वो उसको तुरंत खींच लेता है। तो इसी प्रकार मानव के हृदय में तरह तरह के जो है सो इच्छाओं, मोह, वासनाओं का जो परत जो चढ़ा हुआ है, इसके होने के कारण हम ईश्वर के प्रति जो नैसर्गिक हमारा प्रेम है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। अल्टीमेट फादर एंड मदर इज गॉड। आप अगर विचार कीजिए कि हमारे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, तो आप एकदम मूल में जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि सबके पिता परमात्मा। हमें जन्म देने वाली कौन? हमारी माता। उनको जन्म देने वाली कौन? नानी। उनको जन्म देने वाली कौन? उसके मूल में पहुंचिएगा तो जगन माता। तो वो तो नैसर्गिक है हमारा संबंध उनसे, लेकिन हमको उनसे प्रेम फील नहीं होता है। उसका कारण यही है कि हम जगत की वासनाओं से भरे हुए हैं, हमारा हृदय भरा हुआ। जैसे जैसे हम जो है सो उनका नाम जप करते हैं तो ये धीरे धीरे कटता है।
तो अभी जो है मेरा जो सलाह है आपको, ये गायत्री जप, ये महामृत्युंजय जप, ये सब जप को अविलंब बंद करें, क्योंकि इससे हानि होने की संभावना है, लाभ बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप जप भी लेंगे, हानि अगर न भी हो तो इसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो फल प्राप्त ही नहीं होगा तो उसमें समय नष्ट करने से क्या फायदा है, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है। अधिकृत रूप से आप वो कार्य को कर रहे हैं। कोई व्यक्ति स्कूल में जा करके और प्रश्न पत्र जो है सो एक मांग ले, अब वो भी सोल्व करने लगे, प्रथम तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाए वो भी सोल्व करने लगे तो क्या वो जो है सो कक्षा पास कर जाएगा? क्या उसको डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका एनरोलमेंट ही नहीं है, वो अधिकृत ही नहीं है। तो ऐसे ही है इसमें। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें आप अधिकृत हैं। आप नाम जप कर सकते हैं, जितना देर आप मंत्र जप करते हैं उतना देर जो है आप बैठ करके स्नान इत्यादि करके, और भगवान के जिस स्वरूप में आपकी आस्था हो, प्रीति हो, वो हनुमान जी हैं, देवी हैं, शिव जी हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान गणेश है, भगवान सूर्य हैं, उनके जिस रूप में, सब एक ही रूप है, जिसमें आपकी प्रियता हो उनके नाम का जप करें। मंत्र का जप न करें। जैसे मान लिया भगवान शिव में हमारी प्रीति है तो हम ओम नमः शिवाय नहीं जपना, क्योंकि वो मंत्र हो गया, उसमें फिर आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन आप केवल शिव 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 जप सकते हैं। राम है तो जो तो श्री राम जप सकते हैं, कृष्ण है तो श्री कृष्ण जप सकते। पहले गायत्री मंत्र का दीक्षा हम ले लें, है ना, आपके कहने के अनुसार। गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको मिलेगी नहीं ना इस उम्र में। गायत्री मंत्र की दीक्षा का भी एक उम्र होता है, दीक्षा का भी एक उम्र है, वो अवस्था आपकी पार हो चुकी है। तब क्या करना होगा? तो बताए, नाम जप करना होगा, वही फल आपको प्राप्त होगा नाम जप से, सेम फल। तो आपको फल से मतलब है कि उसको माने मंत्र हम जपेंगे, इससे क्या मतलब है? जिस चीज के लिए हम जप रहे हैं हमको उससे मतलब होना चाहिए ना। क्या व्यक्ति को फल से मतलब है कि उसकी जो है सो, उससे मतलब है कि हमको यही करके ये फल प्राप्त करना है। जब आपको उससे आसान तरीका आपके लिए धर्मशास्त्र ने निर्धारित किया हुआ है, तो जिनका ये सब नहीं हुआ है उनको भी ईश्वर में प्राप्त करने का अधिकार है, तो वो कैसे है? तो उसके लिए धर्मशास्त्र ने कहा कि वो भगवान के नाम का जप करे। अच्छा, कई लोग नाम को यूं मत समझिए, नाम की भी दीक्षा होती है, लेकिन उसमें छूट दी गई है कि वो अगर नाम की दीक्षा न भी ले अगर, तो स्वयं से भी जप सकता है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं केवल जो है सो नाम जप करके सिद्ध। हनुमान जी महाराज किसका नाम जपते हैं सो बताइए, कौन मंत्र जपते हैं? राम जी का। वो तो केवल राम 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 जपते हैं, वो भी नाम ही जप करते हैं, वो कोई मंत्र नहीं जपते हैं। अब भगवान शिव कौन सा मंत्र जपते हैं? वही राम राम राम, वही वो भी राम राम ही जपते हैं। तो नाम में जो है सो नाम और नामी में भेद नहीं है, यानी कि जो भगवान शिव हैं, जितनी शक्ति भगवान शिव में है उतनी ही शक्ति उस नाम में। उसको थोड़ा सा भी कम करके नहीं सोचना चाहिए। ये मंत्र जप रहा है तो ये बड़ा श्रेष्ठ है,
हम नाम जप रहे हैं तो ये बहुत छोटा है, ये उतना पावरफुल चीज नहीं है, ये तो भेद बुद्धि होना ही नहीं चाहिए। शबरी माँ ने कौन सा मंत्र जपा था? केवल भगवान का नाम जपा था। ये सब बड़े बड़े जो है सो इनकी कथाएं हैं, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त कहलाए, साक्षात भगवान आके दर्शन दिए, वो सब उनका नाम जपते थे। तो इसलिए ये सोच लेना कि हमको यही करके करना है, ऐसी बात नहीं है। आप नाम जपिए, नाम जप ही आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको इस लोक में भी उपलब्धि होगी, शरीर छोड़ने के बाद जो आगामी लोक होगा उसमें भी आपको और उच्चतम जो है सो कॉन्शसनेस की प्राप्ति होगी। ये है आपका। योग के लिए आप जो है अभी तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि योग में थोड़ा जो है सो शारीरिक भी परिश्रम काफी लगता है, उसमें आसन है, ये है, वो है, तो इस उम्र में आकर के आसन वगैरह भी व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो इसके कारण भी जो है सो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आसन इत्यादि भी एक उम्र में ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना शरीर की। ये सब जो है सो कुछ बाधाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो सबसे बेहतर उपाय आपके लिए ये है कि आप भगवान के किसी एक नाम को चुन लें और उसी का निरंतर जप करते रहें। उठते बैठते जागते सोते हर समय उन्हीं का जप करें, उन्हीं के बारे में चिंतन करें। वो करते 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 आप स्वयं जो है सो उस नाममय हो जाइएगा। जो नाम है वही आप भी हो जाइएगा, वही गुण आपके अंदर आने लगेंगे। जिस देवता का नाम जपिएगा उनके गुण आपके अंदर स्वतः प्रकट होने लगेंगे। ये नैसर्गिक सिद्धांत है और ये सबसे सरल सिद्धांत है। इसमें न जो है सो आपको अगरबत्ती जलाना है, न धूप जलाना है, न आपको आसन करने हैं, न विशेष विधि निषेध का पालन करना है, और उपलब्धि आपको वो भी वही होगी। ठीक है? ठीक है। और बताएं? क्या बता रहे हैं, आप ही बताइए। और हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो अब हमने आप जो जानना चाह रहे थे उससे कई गुना अधिक हमने बता दिया। काफी समय हो गया, 50 मिनट होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिक जो हमें बताना चाहिए था हमने आपको पर्याप्त बता दिया है। अब आगे आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी, आपका जीवन है उसको कैसा रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हम तो शास्त्रीय बात ही करते हैं, शास्त्र के उलट हम नहीं चलते। जो शास्त्र की मर्यादा है उसी के हिसाब से कार्य करते हैं और वही लोगों को बताते हैं। अगर आप अधिकृत होते, आपका प्रॉपर उपनयन हुआ होता, तो फिर आपके लिए अलग मार्ग फिर आपका होता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है ना। कोई आदमी जो है पैसा है किसी के पास, तो आप देखते हैं कि वो कार से जा रहा है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वो बाइक से जा रहा है, और किसी के पास उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो बेचारा पैदल ही जाता है। जब तक सभी पहुंचते हैं कि नहीं? बस सबका अधिकार और उसके अनुसार से जो है, लेकिन उपलब्धि सबको हो जाती है, सब अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, पैदल वाला भी पहुंच जाता है। अब एक ही ट्रेन में देखिए, जिसका सामर्थ्य है वो एसी में बैठ के जा रहा है, दूरी उतनी ही तय कर रहा है, ट्रेन वही है, डेस्टिनेशन उसी जगह पहुंचाता है। अब वहीं में जनरल में बैठ के लोग जाते हैं। तो मूल उद्देश्य है कि हम उस जगह पहुंच जाएं।
अब जो बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं वो एसी में बैठ के फर्स्ट क्लास में जाके पहुंचते हैं, और जो नहीं उतना सामर्थ्यवान है तो वो जनरल में बैठ के वहां पहुंचते हैं, पहुंच दोनों जाते हैं। तो जिनका विधिवत उपनयन हुआ है, सब कुछ हुआ है, उनके लिए और ज्यादा करना पड़ता है उनको, समझ गए। उसी उपलब्धि के लिए उसको बहुत ज्यादा चेष्टा करना पड़ता है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और जिसका नहीं हुआ है उसकी नियति वैसी ही थी, उसको हो नहीं पाया जो भी हुआ, लेकिन वो कम प्रयास में ही उतना वो कर लेगा, वो पहुंच जाएगा। यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।